अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट, शॉर्ट में यू कैन कॉल देम एज अ SKA। स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट क्या होता है, फिलहाल आपको बताऊं तो भारत ने इस प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी है। इसमें बहुत सारे कंट्री हैं मिलकर काम कर रहे हैं और भारत ने भी इसमें अनुमति दे दी है। अब ये क्या हो रहा है, इसके दो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होगा। इसकी कुछ फ्रीक्वेंसियां अलग अलग कंट्री से मैनेज की जाएंगी और जिसकी मदद से स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट। अच्छा, अरे का मतलब क्या होता है? अरे का मतलब होता है सजावट, सजाना। और अरे में बहुत सारा ग्रुप ऑफ चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ये कह लो कि दिखाता हूँ कुछ टेलीस्कोप टाइप की चीज़ें कैसे काम करती हैं, आपको यहाँ दिख जाएंगी। ठीक है, सी हियर गाइस, सी। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको दिख रहा होगा, जो एक ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप है जो डेक्कन हेराल्ड्स का जो न्यूज़ है उस हिसाब से पिक्चर्स हैं जो दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। असल में एक प्रोजेक्ट जो भारत में पास होता है, कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आता है, यूनियन कैबिनेट की तरफ से, कि स्क्वायर किलोमीटर अरे जो प्रोजेक्ट है उसमें भारत का जो पूरा पैसा होगा वो लगभग 1250 करोड़ रुपए होगा, विच इज़ व्हेन इंडिया इज़ रेडी टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। और SKA जो प्रोजेक्ट है इसमें हम एक्चुअल में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये टेलीस्कोप जो होगा इसमें ग्रुप ऑफ रेडियो टेलीस्कोप मिलकर काम करेंगे, जिसमें जो एक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, वहाँ की फ्रीक्वेंसीज़ के द्वारा हम इन चीज़ों को, देखिए लिखा भी 2 फ्रीक्वेंसी के द्वारा, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ, इनके द्वारा हम इस टेलीस्कोप से काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा SKA का वो यूनाइटेड किंगडम में होना है। अब टेलीस्कोप है तो डेफिनेटली दूर तक की चीज़ों को देखेगा, उसके बारे में जानकारी लेगा, ब्रह्मांड में किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, गैलेक्सीज को समझना, सेलेस्टिकल बॉडीज़ को समझना, तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ब्रह्मांड कहाँ से आया, गैलेक्सीज कहाँ से आई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो एक्सप्लोर द गैलेक्सीज, कॉस्मॉस, गैलेक्सीज की विजिबिलिटी, गैलेक्सीज के इवोल्यूशंस के बारे में, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो लाइफ होगी, जो मैंने आपको उसमें आपको पढ़ाया था, क्या नाम है, जब चंद्रयान 3 बोला था तो मैंने प्रपल्शन मॉड्यूल में कहा था देखो इसमें एक शेप करके एक पेलोड है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ वगैरह की, तो यहाँ भी कुछ इस तरह की चीज़ों की स्टडी की जाएगी। और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भी जानकारी की जाएगी। और ग्रेविटेशनल वेव्स वैसे भी हम आपको पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाते हैं। अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स भी UPSC में कभी किसी ने बोला नहीं कि ये भी एक चैप्टर होता है। जब मैंने किताब में लिखा पार्टिकल फिजिक्स 8वां या 9वां चैप्टर है, तो जाके लोगों ने धीरे धीरे, अभी भी लोगों को पता नहीं कि पार्टिकल फिजिक्स भी एक चैप्टर है, जिस पे UPSC ने 2018 में मेंस तक का क्वेश्चन पूछा था, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। जिन लोगों ने किताब पढ़ी थी, मेरा लेक्चर पढ़ा था, वो उनको क्वेश्चन उसमें मिला होगा। और साथ ही साथ आपको बताऊं, पार्टिकल फिजिक्स में तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन PT में भी आ चुके हैं। और पहली बार इसका क्वेश्चन 2012-13 से शुरू होता है, यानी करीब करीब हर 1-2 साल में। ईलीजा प्रोजेक्ट देखो, न्यूट्रिनो देखो, एंटी न्यूट्रिनो देखो, एंटी मैटर देखो, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स देखो, आइस क्यूब देखो, एंटी मैटर, मतलब ये ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी देखो, ये वो क्वेश्चन हैं जो UPSC ने दिए हैं और आपको किसी ने बताया भी नहीं। अभी ईलीजा ही देख लो, 2022 के पेपर में आता है, और ईलीजा ही 2016 में भी दे दिया जा, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ग्रेविटेशनल वेव्स पे आज तक 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। फिलहाल वो टॉपिक पार्टिकल फिजिक्स का होता है। और यहाँ पर देखो उसी ग्रेविटेशनल वेव जिसकी मदद से ब्रह्मांड में हम समय में पीछे जा सकते हैं, कि पीछे लाखों करोड़ों अरबों सालों में ब्रह्मांड में कौन कौन से घटनाएं हुई हैं, उनकी जानकारी भी पता चल जाती थी। यानी यहाँ इसकी मदद से हम समय में पीछे जाकर और भी स्टडी कर सकते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को भी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल वेव्स को भी ये रिपोर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं जो भी आपको जानने होते हैं। ठीक है, डुअल फ्रीक्वेंसी होगी, क्या क्या होगा वो आपने देख लिया। कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेटिंग है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन और नीदरलैंड के साथ यूनाइटेड किंगडम भी, और हेडक्वार्टर तो यूनाइटेड किंगडम ही है। यहाँ पर भारत का रोल क्या है, भारत क्या कर रहा है? इसके लिए टेलीस्कोप मैनेजर एलिमेंट जो है वो बना रहा है, जिसकी मदद से जो टेलीस्कोप की जो मॉनिटरिंग होगी वो देखा जाएगा, मैनेज किया जाएगा। और ये पुणे बेस्ड एक लैब है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, यही इसका निर्माण कर रहा है। इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट, यानी फंडिंग भी इंडिया देगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन फेज देखा जाए तो 2 फेज में से कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्टेड SKA विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 फेज। द फर्स्ट फेज में SKA-1 कमेंस कंस्ट्रक्शन इन दिसंबर 2022 है ना इसका ऑपरेशन। लेकिन सीधा बताऊं तो अभी इसको लगने में टाइम होगा, 2029 से जाकर ये काम करना शुरू करेगा। देखते हैं कैसे काम करने वाला है। इनिशियल स्टेज में ऐसा कहते हैं हमारी गैलेक्सी के इवोल्यूशंस के बारे में देखेगा, एक्सप्लोर करेगा लाइफ अर्थ के बियॉन्ड कहाँ कहाँ है, जो मैंने आपको चंद्रयान 3 में प्रपल्शन मॉड्यूल के
शेप पेलोड्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी। इससे भारत को क्या क्या फ़ायदा होने वाला। एक टाइम तो भारत फुल टाइम मेंबर है, एक तरह से एसके फैसिलिटीज़ में एक प्रेफरेंशियल एक्सेस होगा इंडिया को गेन, और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी किस तरह की चीज़ों से हमें बहुत सारे साइंटिस्ट, एकेडमिक्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज से जुड़ने का मौका मिलेगा, और यहाँ पर काफ़ी कुछ हम एक ट्रेनिंग की तरह भी ले पाएंगे, ताकि इन सब अध्ययनों को लेकर हम भविष्य में और बड़े काम स्पेस वर्क में, स्पेस रिसर्च में कर पाएंगे, और स्पेस में और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एसके के बारे में थी। दैट वाज अ न्यूज़ इन द करंट अपडेट्स, ये आप ध्यान रखिए।